welcome to my channel Code with Rahul Kumawat. Now we are going to discuss another famous pattern of shorting which has been asked by FAANG companies a lot of time. So this is called lead code problem number 791 and custom short string. तो कस्टम शॉर्ट स्ट्रिंग क्वेश्चन है लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 791, उसको हम डिस्कस करते हैं जो कि बहुत बार फांग कंपनीज़ में पूछा भी गया है. तो यस, डिस्कस करना शुरू करते हैं. क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन ये कह रहा है कस्टम शॉर्ट स्ट्रिंग में यू आर गिवन टू स्ट्रिंग, हमें दो स्ट्रिंग दे रखी है, एक तो ऑर्डर और एक एस. ऑल द करेक्टर ऑफ ऑर्डर आर यूनिक, सारे जो करेक्टर हैं ऑर्डर में वो यूनिक हैं. एंड वर शॉर्टेड इन सम कस्टम ऑर्डर प्रीवियसली, और ये शॉर्टेड है किसी कस्टम ऑर्डर के अंदर. अब नाउ परम्यूट द करेक्टर ऑफ एस, परम्यूट करने हैं करेक्टर ऑफ एस को, यानी करेक्टर ऑफ एस के ऑर्डर को चेंज करना है. सो दैट दे मैच द ऑर्डर दैट ऑर्डर वाज सॉर्टेड, ताकि ऑर्डर के जो भी रैंक था, ऑर्डर के जो भी ऑर्डर थे, ऑर्डर स्ट्रिंग के जो भी ऑर्डर थे उनसे मैच हो पाए. मोर स्पेसिफिकली इफ ए करेक्टर एक्स ओकर बिफोर ए करेक्टर वाई इन ऑर्डर देन एक्स शुड ओकर बिफोर वाई इन परम्यूटेड स्ट्रिंग ऑल्सो. समझ में आ रहा है? तो फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे ऑर्डर स्ट्रिंग आपको दे रखा है यहाँ पे सी बी ए एंड एस आपको दे रखा है ए बी सी डी. तो आउटपुट कितना आएगा? देखो ये है सी बी ए और दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ऑर्डर, और एस आपको जो स्ट्रिंग दे रखी है वो दे रखी है ए बी सी एंड डी. तो जो आउटपुट आएगा, आउटपुट वो क्या आएगा? आउटपुट जो आना चाहिए वो आना चाहिए पहले ऑर्डर के जो भी पहले ऑर्डर स्ट्रिंग के जो भी ऑर्डर हैं. जैसे सी पहले आ रहा है तो सी ही पहले आएगा, फिर बी पहले आ रहा है तो बी ही पहले आएगा, ए पहले आ रहा है तो ए ही पहले आएगा, और फिर जो बचा डी है वो आप लास्ट में ही लिख सकते हैं. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डी को आप पहले लिख देंगे. नो, दिस इज़ व्हाट अबाउट योर सी बी ए डी ओनली. तो यस, दिस इज़ अबाउट योर रैंक ओनली, कि जो आपका सी बी ए है वो आपके पहले ही आने चाहिए, क्योंकि सी यहाँ पे बी से पहले आ रहा है, बी यहाँ से ए, बी यहाँ ए से पहले ही आ रहा है. तो आउटपुट में भी सी बी से पहले आना चाहिए और बी जो है वो ए से पहले आना चाहिए, ताकि ए में एस में कुछ भी आ रहा हो लेकिन आउटपुट में इसी ऑर्डर को फॉलो करना है. और जो बचे एलिमेंट है, जैसे डी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो डी आपका लास्ट में भी रखा जा सकता है और शुरू में भी रखा जा सकता है. सो यस, हमें आउटपुट में ये प्रिंट करना है. इसे हम कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे शॉर्टिंग की मदद से कर सकते हैं. तो सिंपल हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें रैंक नाम का एक वेक्टर और एरे डिफ़ाइन करेंगे जिसका साइज़ 26 रखेंगे और इनिशियल वैल्यू 100 रखेंगे. 100 क्यों? क्योंकि इसमें 100 हम सभी का रैंक इनिशियलाइज़ कर देंगे, और उस रैंक में जो भी आपके ऑर्डर हैं, जो भी आपका ऑर्डर स्ट्रिंग है, उन ऑर्डर स्ट्रिंग में इस रैंक को अपडेट कर देंगे. इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? इसके लिए हम करने वाले हैं कि जैसे सी बी ए आ रहा है तो सी किस में रैंक हमने एक एरे डिफ़ाइन किया है और वो 26 उसका साइज़ है. तो उसका ज़ीरो जो है वहाँ पे इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 एंड टिल 25 तक. ठीक है, तो ये 26 का साइज़ हो गया. इसमें जो रैंक 0 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी को. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी को. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ई को, एंड सो ऑन. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम सारे के सारे जो करैक्टर हैं उनको फ्रिक्वेंसी इस रैंक एरे में डिफ़ाइन कर सकते हैं. जैसे सपोज करो रैंक ऑफ 4 इज़ इक्वल टू मान लो 5 है. इसका क्या मतलब है? रैंक ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 5 है. इसका मतलब है रैंक ऑफ 4 किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? रैंक ऑफ 4 ई से रिप्रेजेंट हो रहा है. मतलब ई का जो ऑर्डर है ना वो 5 नंबर पे है, ई का जो ऑर्डर है वो 5th नंबर पे है. तो दिस इज़ व्हाट रैंक विल टेल अस. जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सी है, जैसे यहाँ पे जो सी है उसका रैंक कितना है? उसका रैंक है यहाँ पे 0, इसका रैंक है यहाँ पे 1, इसका रैंक है यहाँ पे 2. तो जो यहाँ पे रैंक ऑफ सी
सी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सी 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रैंक ऑफ 2 जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है, रैंक ऑफ 2 0 है, इसका मतलब क्या है कि सी का जो रैंक है वो कितना है, 0 है। सिमिलरली रैंक ऑफ 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका रैंक कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका इंडेक्स के बेसिस पे। और आपका जो रैंक ऑफ 0 है, क्योंकि ए किसको, ए कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है रैंक ऑफ 0, जो ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है उसका रैंक कितना आना चाहिए, उसका रैंक आना चाहिए आपके पास में 2। ठीक है, तो उसका रैंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो दिस इज़ अबाउट योर कस्टम शॉर्ट स्ट्रिंग। अब इसमें हम कोड करते हैं, तो यस वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोड, कि अब हम कोड यहाँ पे करते हैं। ठीक है, सो यस आ जाइए अब कोड करने, कोड करना हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यस कोडिंग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम इसमें कोड करेंगे, तो हम पूरा कोड ही यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में स्ट्रिंग को रिटर्न करना है, तो हमें स्ट्रिंग रिटर्न करना है। हमने यहाँ पे एक फंक्शन का नाम लिया है, उसका नाम है कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट हमने एक फंक्शन का नाम लिया है। स्ट्रिंग ऑर्डर एंड देन स्ट्रिंग एस, ये दोनों स्ट्रिंग हमें दे रखी है। ठीक है, ये दोनों स्ट्रिंग हमें दे रखी है। स्ट्रिंग हमें रिटर्न करना है, कस्टम शॉर्ट फंक्शन का नाम है। स्ट्रिंग ऑफ ऑर्डर भी हमें दे रखी है और स्ट्रिंग ऑफ एस भी हमें दे रखी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, पहले हम एक वेक्टर इनिशियलाइज़ करना है, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम हमने अभी बताया था कि रैंक होगा। साइज क्या होगा, 26 होगा। और पहले इनके इनिशियलाइज नंबर कितने होने चाहिए, इनिशियलाइज नंबर यहाँ पे हमने 100 कर दिए, मतलब सबका रैंक 100 है। ठीक है, क्योंकि जो बचेंगे उन सब का रैंक 100 होगा, और जैसे ही 100 होगा तो सब लास्ट में आ जाएंगे, और वही हमें चाहिए। ठीक है, नाउ हम लूप स्टार्ट करते हैं। फॉर इंटीजर I इज़ इक्वल टू 0, I इज़ लेस देन ऑर्डर डॉट साइज I प्लस प्लस, देन रैंक of order of I minus of A. Order of I minus of A will give you the difference in ASCII value, and which is what, which is integer, which is what, which is integer. और ये कितना होना चाहिए, इनका I होना चाहिए, कि भाई फर्स्ट 0 इंडेक्स पे है तो उसका रैंक 0 है, सेकंड इंडेक्स पे है तो उसका रैंक सेकंड है, थर्ड इंडेक्स पे है तो उसका रैंक कितना है, थर्ड है, जो मैंने आपको अभी बताया था। नाउ व्हाट, अब हमें एक वेक्टर डिफाइन करना चाहिए और वेक्टर ऑफ पेयर डिफाइन करना चाहिए, जिसमें पहले इंटीजर होना चाहिए, दूसरा करैक्टर होना चाहिए, एंड इसका नाम सपोज दिस इज़ VEC, उसका नाम हम कितना रखते हैं, VEC रखते हैं। नाउ एक लूप चलाते हैं यहाँ पे, फॉर करैक्टर C टू S, S स्ट्रिंग है, और वेक्टर में पुश कर देते हैं, वेक्टर पुश बैक। व्हाट पुश करें इसमें, हम इसमें पुश करेंगे पहले इंटीजर, और इंटीजर क्या है, रैंक है। रैंक कैसे डिफाइन कर रहे हैं, रैंक ऑफ C, रैंक ऑफ C माइनस ऑफ A।
rank of C minus of A. C minus of A will give you again integer, or rank of that particular integer will give you the rank of that particular character. जैसे rank of 0 will give you the rank of A, rank of 2 will give you rank of C, rank of 1 will give you rank of B also. Okay, so yes. एंड दूसरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, करेक्टर होना चाहिए, तो वो कितना है, C है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, पूरा समझाया है. उसके बाद में हम शॉर्ट फंक्शन अप्लाई करेंगे. शॉर्ट VEC डॉट बिगेन VEC डॉट एंड, दैट विल बी शॉर्टिंग फंक्शन ओनली. और शॉर्ट फंक्शन क्या करेगा यहाँ पे, शॉर्ट फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, शॉर्ट फंक्शन इनको शॉर्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक, ऑन बेसिस ऑफ देयर रैंक, कि उनकी रैंक के बेसिस पे शॉर्ट करेगा. जिसका रैंक छोटा होगा वो करेक्टर पहले होगा, जिसका रैंक बड़ा होगा वो करेक्टर बाद में होगा, और वही हमें चाहिए. बिकॉज वी हैव डिसाइडेड कि ऑर्डर स्ट्रिंग के जो भी आपके करेक्टर थे उनकी रैंक हमने डिसाइड किए हैं. जैसे अगर CB आया है तो C का रैंक हमने 0 लिखा है, B का रैंक 1 लिखा है, A का रैंक 2 लिखा है, जो मैंने अभी समझाया है. अब नाउ हमें रिटर्न करना है स्ट्रिंग. सपोज दिस इज़ आंसर, और ये हमने क्या किया है, ये हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग सबसे पहले इनिशियलाइज़ किया है. अब इस स्ट्रिंग को हम अपडेट करेंगे. ओके, सो दिस इज फॉर ऑटो P and VEC. Result plus P dot second. What is result plus P dot second? Because P will give you what? P will give you pair. पेयर में P डॉट फर्स्ट होता है, P डॉट सेकेंड होता है. P डॉट फर्स्ट जो है वो आपको क्या देता है, P डॉट फर्स्ट आपको देता है उनका इंटीजर रैंक, बट वो हमें नहीं चाहिए. P डॉट सेकेंड क्या देता है, करेक्टर, वही हमें चाहिए. तो हमने रिजल्ट में क्या किया, P डॉट सेकेंड को जोड़ दिया, और फिर लास्ट में क्या किया, फिर लास्ट में रिटर्न कर दिया. फिर लास्ट में क्या किया, फिर लास्ट में रिटर्न कर दिया रिजल्ट. फिर लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया रिजल्ट, और दैट विल बी योर फाइनल आंसर, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ. दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू शुड इवन अंडरस्टैंड कि वाई दिस क्वेश्चन इज़ इम्पोर्टेंट. इवन हमने यहाँ पे सिंपल बोला है कि देयर इज़ ए स्ट्रिंग जो हमें यहाँ पे रिटर्न करनी है. कस्टम शॉर्ट नाम का एक फंक्शन है. स्ट्रिंग ऑर्डर हमें दे रखी है, स्ट्रिंग ऑफ S भी हमें दे रखी है. सबसे पहले हमने वेक्टर डिफाइन किया है जिसका नाम रखा है रैंक, उसका साइज़ रखा है 26, और हर एक रैंक हमने 100 वैल्यू असाइन कर दी है. फॉर लूप लगाया है. उस लूप में हमने क्या किया है, जो भी आपका ऑर्डर के एलिमेंट थे उनकी रैंक को इसमें अपडेट कर दिया है कि ऑर्डर ऑफ I माइनस ऑफ A विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू द इंटीजर डिफरेंस ऑफ स्काई वैल्यू. तो A के लिए कितना आएगा 0, B के लिए कितना आएगा 1, C के लिए कितना आएगा 2, 3 एंड सो ऑन. एंड नाउ व्हाट वी विल डू आफ्टर इट, हमने एक पेयर डिफाइन किया है जिसका नाम रखा है हमने VEC. इसमें फर्स्ट पेयर पे P डॉट फर्स्ट VEC डॉट फर्स्ट होगा इंटीजर, VE डॉट C जो होगा वो होगा करेक्टर. हमने यहाँ पे जो आपका स्ट्रिंग S था उसके लिए वेक्टर में पुश कर दिया है. पहले क्या पुश करेंगे, उसका रैंक कितना है, और फिर क्या पुश करेंगे, वो करेक्टर कितना है. अगर वो स्ट्रिंग S का करेक्टर C ऑर्डर में आया है तो वो ऑटोमेटिकली उसका रैंक ले लेगा, और नहीं आया तो क्या ले लेगा, 100 ले लेगा, बिकॉज हमने 100 का एलिमेंट रखा है. फिर हमने क्या कर दिया है, फिर हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है.
शॉर्ट VEC डॉट बिगिन VEC डॉट एंड किसके बेसिस पे शॉर्ट किया है, वेक्टर के बेसिस पे शॉर्ट किया है, पेयर के बेसिस पे शॉर्ट किया है। वो कैसे शॉर्ट करेगा, वैसे शॉर्ट करेगा कि जिसका भी रैंक छोटा होगा वो आपका पेयर पहले आ जाएगा, जिसका रैंक बड़ा होगा वो पेयर कहाँ जाएगा, बाद में आ जाएगा। और फिर हमने यहाँ क्या किया है, हमने एक स्ट्रिंग आंसर जिसको हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिखा है, अभी फॉर लूप लगाया है, वेक्टर VEC को ट्रैवर्स किया है, रिजल्ट में हम P डॉट सेकेंड विल गिव यू वॉट, P डॉट सेकेंड विल गिव यू करेक्टर, उसको यहाँ पे रिजल्ट में अपडेट किया है, रिजल्ट में जोड़ दिया है। एंड देन वी विल रिटर्न द रिजल्ट ऑल्सो, और उसके बाद में हमने रिजल्ट को रिटर्न कर दिया है, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो यस, नाउ दिस क्वेश्चन हैज़ बीन डन by myself and has been explained to you also. If you have any doubt in this algorithm, if you have any doubt in this question, please feel free to leave the comment in comment section, and I will be uploading entire data structure algorithm with quality video on this YouTube channel. If you want to skill yourself in data structure algorithm, please subscribe this channel, and I will see you later.